नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, मध्य प्रदेश की धरती, वीरांगना रानी दुर्गावती का शौर्य, महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता, अवंतीबाई, झलकारीबाई, न जाने कितनी वीरांगनाओं की वीरता की कहानियां इस मिट्टी से जुड़ी है। और जब बात आती है कि महिलाओं की वीरता की, तो राजपूताना शौर्य की भी बात आती है। चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। ये बुंदेले हरबोलों के समय से जो कहावतें चली आ रही हैं, उन्हीं के बीच से एक बात आती है। हमारे साथ है डॉक्टर आराधना सिंह चौहान, जो रॉयल राजपूताना महिलाओं का एक क्लब है, उसकी सूत्रधार भी है, उसकी सब कुछ है। आपका ये जो राजपूताना महिलाओं का एक गरबा महोत्सव होता है, लगातार होता रहा है, उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों की ओर से, हमारे चैनल की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आराधना जी, ये गरबा का आयोजन आपने कब से शुरू किया? ये गरबा का आयोजन तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये क्षत्राणियों का तलवार रास का आयोजन है। गरबा बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये गुजरात में ये देवी को प्रसन्न करने के लिए ये नृत्य किया जाता था। और हमारे क्षत्राणियों में, राजपूतानियों में तलवार को लेकर के रास करते हैं। आपको पता होगा कि इसके पीछे बहुत अच्छा रीजन है कि एक तो सेल्फ डिफेंस, तलवार लेकर के हम अपनी सुरक्षा को दर्शाते हैं। दूसरा, जब भवानी चंडमुंड का संहार करते हुए और उनके अहंकार का सत्यानाश करके और फिर उन्होंने जो रास किया था, इस चीज को, शौर्यता को हम यहाँ पर सारी महिलाओं यानी राजपूत महिलाओं को एकत्रित करना, आप भी समझ सकते हैं कि टफेस्ट चैलेंजिंग टास्क फॉर मी, बट स्टिल हम इसलिए प्रयास हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारी जो हमारी टीम है, जो हमारे पदाधिकारी हैं, वो सब मिल करके कंधे से कंधा मिला करके आज हमें 9वां वर्ष हो रहा है। और तलवार रास का शौर्य जो है, ये वर्ष में एक बार हम लोग करते हैं, और जिसमें जबलपुर ही नहीं, आसपास के जितने क्षेत्र हैं, चाहे वो रीवा हो, सतना हो, पन्ना हो, छपारा हो, सिवनी हो, छिंदवाड़ा हो, लखनादौन हो, बहुत जगह से, नरसिंहपुर, सब जगह से महिलाएं आती हैं। और बहुत सुंदर पोशाक, आप तो पता है, हमारा परिधान पहनते ही आपको एक मतलब आपको देख करके ही बहुत इज्जत, सम्मान और मर्यादित फील होता है। पहन करके सुंदर ढंग से आकर के, और एक साथ 100-150 महिलाएं जब तलवार रास करती है, तो एक अलग माहौल होता है। ये तलवार का जो पूरा अभ्यास है, उसके लिए प्रशिक्षण भी होता है? जी जी जी, बिल्कुल। तो 100 महिलाएं और उससे ज्यादा महिलाएं, जिस तरीके से आपका कहना है, दोस्तों, तलवार चमकेगी और रास होगा जी, बड़ा अद्भुत नजारा होता होगा। जिस तरीके से जी जी, हर उम्र की महिलाएं शामिल होती हैं। हर उम्र की महिलाएं बड़े जोश के साथ ये तलवार रास करती हैं, और जय भवानी का गुंजारा करते हुए जो जोश आता है कि सबके गूज बम्स हो जाते हैं जब ये माहौल होता है। ये भवानी साक्षात जैसे खड़े होकर के हम लोग के साथ रास करती हैं, ऐसा माहौल होता है। तो एक चीज इसमें आती है कि इतने महिलाओं को इकट्ठा करना और एक जगह पे, ये जब तलवार चलती है तो सुरक्षा की भी बात आती है। जी जी जी, तो उसके लिए भी आप लोग तैयारी रखते होंगे? बिल्कुल। सुरक्षा हम लोग सबको बोल के रखते हैं कि इसीलिए बहुत बड़ा हॉल रखते हैं, बराबर डिस्टेंस रहता है। पॉइंट जो तलवार की नोक होती है, उसको टेपिंग जो वहाँ पकड़ना रहता है, उसको अच्छा वेलवेट से आप वो करके रखिए। और मतलब पूरे डिस्टेंस मेजर, बड़ी प्यारी ट्रेनिंग होती है। और हमारे डायरेक्टर्स में से ही ट्रेनिंग देते हैं, हमारे कोरियोग्राफर भी आते हैं, और ये करीब 12-15 दिन से प्रैक्टिस चलती है। आपने देखा होगा, अभी जब बात कर रही थी आराधना जी, तो उनके हाथ से लगभग उसी तरह का कि तलवार घूम रही है। जी जी। आराधना जी, एक और बात, इस बार भी आप लोग आयोजन कर रहे हैं, निश्चित है 100 से ज्यादा महिलाएं आएंगी,
जब इसमें संगीत कहाँ का रहता है? संगीत टिपिकल हमारा राजस्थानी मारवाड़ी का रहता है, और देसी संगीत, इसमें कोई फिल्मी सॉन्ग को लेकर के हम लोग नहीं है, और पूरे भवानी को डेडिकेट करके रहता है। माता भवानी को समर्पित होता है, राजपूताना शान होती है, और महिलाओं का जो जोश होता है, जय भवानी की गूंज। आप लोग एक बार हम चाहेंगे किस तरीके से जय भवानी बोलते हैं आप? जय भवानी। डॉक्टर आराधना, इस बार ये आयोजन आपका जो होगा वो किस तारीख में? इस बार जो आयोजन हो रहा है, विजयादशमी शस्त्र पूजन तलवार रास का कार्यक्रम 7 अक्टूबर मंगलवार के दिन शॉन एलिजे तिलवारा घाट में हो रहा है, और 3:30 का समय है, लेकिन 4 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। और इस कार्यक्रम में हमने रियासत के लोगों को भी बुलाया है, जो ये डायनेस्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि हमारी नई पीढ़ी, जो परंपरा जो हम चाह रहे हैं अपनी युवा पीढ़ी को, ये आगे बरकरार कंटिन्यूस रहे। तो इसलिए जो बाहर से भी हमने बुलाया है मेहमानों को, तो जैसे ही उनका वेलकम हो, आप देखेंगे पूरे आपको बहुत सारे उसमें आपको पारंपरिक जो वेलकम है, शस्त्र पूजन है, तलवार रास है, घूमर है। घूमर भी हम बिल्कुल आपने देखेंगे, वो जो तलवार का जो आपने देखा होगा कि तलवार तो चलाते ही हैं, आपको पूरे हमारे जो साज सज्जा होती है, वस्त्र होती है, पूरे ढके तुप्पे, हमने घूमर भी हम बिल्कुल यहाँ तक कि आपको फेस का एक्सप्रेशन भी जैसे हमारे राजपूतानियां किया करती थी, उसी अंदाज में हम लोग करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने भी देखा होगा, राजपूताना शौर्य की जब बात आती है तो निश्चित तौर पर वो राजपूताना महिलाओं की शौर्य गाथाएं भी हैं, और उनके बलिदान और उनके जौहर की किस्साएं भी आप लोगों ने सुनी होंगी। रॉयल फैमिली से पन्ना है, रीवा है, यहाँ से भी लोग आए। हाँ, सबको इनवाइट किया है, और हो सकता है कि मतलब देवास की महारानी को भी हमने इनवाइट किया है, मैहर की राजमाता को भी, पन्ना की भी, और मैं चाहूंगी कि सब आएं। हालांकि उनकी व्यस्तता है, अभी शायद 50-50 डायसी चल रहे हैं, बट मैं चाहूंगी एक बार फिर से कि वो आए। हम तो यहाँ तक क्या, हमारा जो विचार था कि वसुंधरा राजे सिंधिया को हम लोगों ने इनवाइट किया था, शुरुआत वहाँ से की थी कि वो आएंगी, तो एक जो राजमाता का जो ऑरा है वो हम सब देखते, और उनके सामने हम दिखाते कि हम कैसे परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये हम लोग का प्रयास रहे पूरी तरह से। तो दोस्तों, ये चर्चा यहीं तक, लेकिन आपसे आग्रह है, आपके समाज में राजपूताना शौर्य है, वीरांगनाओं की किस्से हैं, उनको परंपराओं के साथ नई पीढ़ी को सौंपें, ताकि भारत की जो धरती है, यहाँ की माटी है, यहाँ की वीरता को लोग समझें, आने वाली पीढ़ी समझे। नो न्यूज ओनली व्यूज पर आज की चर्चा यहीं तक। डॉक्टर आराधना, बहुत बहुत धन्यवाद।